जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बच्चों को दी क्रिकेट खेलने की सामग्री, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और शपथ। कांग्रेस के युवा नेता एवं पूर्व पार्षद मनोज सक्सेना ने वार्ड क्रमांक 7 इंदिरा आवास कॉलोनी में जरूरतमंद परिवारों को प्रदान की राशन किट। लगातार वार्ड जारी है सहायता। कोरोना संकट काल में ताले खुलने के बाद संक्रमण भी हुआ आजाद। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है अलर्ट। जिला अस्पताल में 500 अतिरिक्त बेड और व्यवस्थाओं की तैयारी। और नौतपा को पूरा ठंडा कर गई बारिश। कृषि उपज मंडी में खुले में पड़ा अनाज भीगा। किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। तमाम खबरों के साथ मैं हूं संस्कृति जैन और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। पातालेश्वर क्षेत्र स्थित विजडम पब्लिक स्कूल में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह में वार्ड क्रमांक 19 और 20 के बच्चों को क्रिकेट किट वितरित की गई। इस अवसर पर कोरोना योद्धाओं को स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी को राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र सेवा और समर्पण की शपथ दिलाई। एक साल होने के अवसर पर और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश में हमारा संकल्प आत्मनिर्भर भारत की शपथ लेते हुए आज का दिन मना रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि हम सभी लोग खड़े हो जाएं और हमारा संकल्प आत्मनिर्भर भारत के संकल्प लें। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आत्मनिर्भर भारत की लक्ष्य प्राप्ति हेतु संकल्प लेता हूं कि भारत के संविधान द्वारा निर्देशित लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के निर्माण, सर्वधर्म समभाव व मूल्य आधारित राजनीति, उत्पादों को निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा। यथासंभव लोकल उत्पादों को ही खरीदेंगे एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। बोली भारत माता की। श्री देवदास जी त्रिपाठी, श्री रत्नेश जी कहार, श्री गोपाल मालवी जी, आए और अपना श्याम सिसोदिया जी, श्री श्याम सिसोदिया जी, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इतने संघर्ष में हमको बांध कर रखा। श्री दर्शन जी बर्मन, शंकर बरमैया, योगेंद्र राणा जी, उम्मीद है आप में से कोई एक आध बेटा जो है जरूर जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर पातालेश्वर का नाम रोशन करेगा। आज वार्ड नंबर 19 और 20 के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने कोरोना जो महामारी चली उस बीच में जो उन्होंने जनता के बीच में जाके जो सेवाएं दी हैं उस सेवा के उपलक्ष्य में हमने एक छोटा सा उन्हें उत्साहवर्धन के लिए छोटा सा एक तोहफा दिए हैं। उस तोहफा का आज जो कार्यक्रम था उनका एक सम्मान करें उनको देकर, ताकि जो कोरोना महामारी के समय उन लोगों ने जो सेवा दी है उससे उनको एक अच्छा काम किया है तो उससे उत्साहवर्धन उनका बना रहे। इसी तरह देश में जब भी कोई संकट या कोई परेशानी आती है तो सब लोग ऐसा आगे बढ़ के काम करें। इसी उपलक्ष्य में एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पर रखे थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसान नेता और ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना किसानों के हक में हमेशा मुकम्मल प्रयास करने वाले नेता हैं। सरकार कांग्रेस की हो या कोई और, अमित सक्सेना ने किसानों के हक में हमेशा पुरजोर आवाज उठाई है। गेहूं, चना और मक्का की मौजूदा कीमतों पर ऐतराज जताते हुए वाजिब कीमतों के लिए अमित सक्सेना ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा।
आज हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी छिंदवाड़ा ग्रामीण और छिंदवाड़ा निगम ग्रामीण के तत्वाधान में यहाँ पर कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन सौंप रहे हैं और उसमें जो अभी समस्याएं आ रही हैं वर्तमान में, जैसे कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे आने वाली 6 तारीख को मंदसौर कांड की बरसी है, जिसमें किसानों की मौत हुई थी गोली चलाने के कारण, और उसके बाद भी आज वही स्थितियां फिर बन रही हैं जब किसान परेशान हैं, उनकी फसलें के उनके सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं। आज गेहूं के रेट जो है अलग से जो लोग खरीदी केंद्र पर नहीं दे रहे हैं, उनका गेहूं कम बिक रहा है, चना कम बिक रहा है, और मक्का के रेट 1000 से नीचे 900 और 800 में बिक रही मक्का, लेकिन शासन के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ में जो कमलनाथ जी के द्वारा कर्ज माफ़ी की गई थी, उसको राजनीति के चक्कर में शिवराज सिंह चौहान लगातार उलझा रहे हैं। अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं, लेकिन किसान की कर्ज माफ़ी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और साथ में जो किसानों को बोनस कमलनाथ जी ने गेहूं का 160 रुपये का स्वीकृति दी थी, वो गेहूं के बोनस की राशि भी शिवराज सिंह चौहान ने रोक के रखी है। इस तरीके से आज और भी समस्याएं, जैसे हमारे ऑटो चालक भाई आए जो 3 व्हीलर ऑटो चलाते हैं, इनकी बहुत बड़ी संख्या है और ये बहुत बड़ी संख्या में अपना रोजी रोटी का जो है आज तरस रहे हैं, क्योंकि इनको अनुमति नहीं दी जा रही है। जब लॉकडाउन खुल गया है तो लॉकडाउन खुलने के बाद में हमारे ऑटो चालक भाई जितने हैं उनको भी परमिशन देनी चाहिए, ताकि उनका भी अपना रोजगार चल सके। उस बात का भी हम ज्ञापन दे रहे हैं कि अगर इनको अभी सवारी की अनुमति नहीं मिलती है तो कम से कम इनको लगेज को परिवहन करने की अनुमति दी जाए। ये मुद्दा है। साथ इन सब मुद्दों को लेके हम यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं, और साथ में हमने 6 तारीख, आने वाली 6 तारीख को जो मंदसौर कांड की बरसी है, उसमें प्रशासन से हम अनुमति चाहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में और पूर्णतः नियमों का पालन करते हुए इंदिरा गांधी की प्रतिमा से गांधी स्मारक तक हमको अनुमति दी जाए, और गांधी जी के समक्ष हम जितने लोगों की शासन अनुमति देगा उनके साथ में हम वहाँ धरना देना चाहते हैं, 1 घंटे का मौन धरना बिना किसी भाषण के, ताकि हम अपने किसान भाइयों को श्रद्धांजलि भी दें और मध्य प्रदेश शासन का ध्यान इसमें आकृष्ट हो। ये मांग भी हम रख रहे हैं। छात्र महासंघ अध्यक्ष रेशमा खान ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर कॉलेज स्तर पर सभी छात्र छात्राओं को जनरल प्रमोशन दिए जाने की मांग की है। कोरोना संकट काल में मौजूदा परिस्थितियों का हवाला देते हुए छात्र संघ अध्यक्ष ने छात्र छात्राओं का अहित होने की आशंका व्यक्त करते हुए तल्ख अंदाज में अपनी बात रखी। आज हमने कलेक्टर साहब को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नाम से ज्ञापन दिए हैं। ज्ञापन में हमारे में सिर्फ यही मांग है कि जो छात्राओं के एग्ज़ाम लेने की बात सरकार कर रही है, उसमें एग्ज़ाम ना लेते हुए छात्राओं को जनरल प्रमोशन दे, क्योंकि छात्र छात्राएं हैं जो गांव से, बड़े ब्लॉकों से बहुत दूर दूर से आते हैं। एक तरफ बस ऑटो का साधन चल नहीं रहा है, दूसरी तरफ घर सरकार कहती है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। वहीं आज हज़ारों की तादाद में जब बच्चे एग्ज़ाम देने इकट्ठा होंगे तो क्या उन्हें कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा सिर्फ यही निवेदन है कि छात्र छात्राओं के एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल किया जाए। आप कहते हैं कि छात्र छात्राओं ने जो पढ़ाई किया है उसके लिए एग्ज़ाम लेना ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें मेहनत की है। तो हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि अगर उन्होंने मेहनत की है तो आप बिना मेहनत करे फिर सीएम कैसे बन गए। हमारी मांग यही है कि या तो आप सीएम पद से भी हटिए, क्योंकि अगर सीएम बने तो आपको भी मेहनत करना था, जनता ने आपको नहीं बनाई थी, आप खुद पीछे से दरवाजे से आके बने थे। इसी तरह स्टूडेंट भी चाहते हैं कि वह स्वयं खुद मेहनत करेंगे, आने वाले साल करेंगे, पर इस साल उनको जनरल प्रमोशन दिया जाए। और वहीं दूसरी तरफ जो 12th के एग्ज़ाम कन्या शिक्षा परिषद में लिया जा रहा था, उसको हमने वहाँ सेंटर हटाने की मांग करी है, क्योंकि वहाँ पे कोरोना सेंटर बनाया गया है और छोटे छोटे बच्चे बड़ी तादाद में वहाँ एग्ज़ाम देने जाएंगे, जिससे कि उनको नुकसान होगा। तो हमने उसकी भी मांग की है। लगातार प्रदेश में और जिले में हम प्रदेश में और जिले में लगातार यही मांग कर रहे हैं कि ये हटाया जाए, जनरल प्रमोशन छात्र छात्राओं को दिया जाए। बिना मास्क पाए जाने पर 100 रुपए का अर्थदंड निश्चित किया गया है। हास्यास्पद बात यह है कि लोग मास्क नहीं बल्कि जेब में 100 का छुट्टा लेकर खुद को वीर साबित कर रहे हैं।
नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मास्क लगाइए। सर ये आपका किस चीज़ का चालान काटा गया? ये आपका किस चीज़ का चालान काटा गया? चालान मास्क ना लगाने कटा गया है। आप मास्क नहीं लगाए थे इसलिए चालान काटा गया? ये ऐसा मतलब ऐसा रूल नहीं बनाया जाए कि मतलब अपन अकेले चल रहे हैं, मास्क भी रख के मास्क लगाना चाहिए। अब जैसे गाड़ी कितने रुपए का चालान काटा गया आपका? 100 रुपये। ठीक है, आपकी चालान कटा कार्रवाई होगी आपकी को 100 रुपये का चालान कटवाइए बिना मास्क लगाने का जरूरत है। अभी इलाज करवा कर दिया यार, गिर गया मास्क खरीदिए आप। मास्क कहाँ है? गिर गया आपकी। चलो मास्क लगा 100 रुपये का चालान कटाइए। मानिए आप बिल्कुल आपने नियम का उल्लंघन किया है, आप 100 रुपये का चालान कटा लीजिए। बहुत भारी राशि नहीं ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? गाड़ी है तो 100 रुपये दीजिए, 100 रुपये दीजिए, कटवा लीजिए प्लीज़। मानिए आप हमें शर्मिंदा ना करिए, आप मास्क लगाइए पहले, है ना, हमें शर्मिंदा ना करें। पेट्रोल डलाने कर गया है। हाँ 2 मिनट रुक जाइए। 100 रुपये का चालान कटेगा। मास्क पेट्रोल डलाने पर आया। बिल्कुल बिल्कुल, आप 100 रुपये का चालान कटवाएँ। अरे कटवाना पड़ेगा आपको। नाम बता। पटेल साहब नहीं दिखे, कोरोना पे पटेल साहब को दिखते नहीं बचे। नाम बोलिए। नारायण साहब मास्क लगाइए आप। लगाया मैंने दुकान पे रखा है, वो एकदम निकल गया। अगले बार सर 500 रुपये का जुर्माना होगा, है ना? बस करो यार। नहीं सर बिल्कुल देना ही पड़ेगा। ठीक है। सर एक मिनट सर, आपका किस चीज़ का चालान काटा गया? किस चीज़ का चालान काटा गया आपका? मास्क नहीं पहना इसलिए काटा गया। कितने रुपए का चालान काटा गया? 100 रुपीज़। अब आगे मास्क पहनेंगे आप? बिल्कुल पहनेंगे, रोज ही पहन ही रहे, तो अभी नहीं पहन पाए। कांग्रेस के युवा नेता पूर्व पार्षद मनोज सक्सेना के नेतृत्व में इंदिरा आवास क्षेत्र में जरूरतमंद परिवारों को राशन और किराना किट वितरित की गई। फिर और लालो 8 है ना रज्जू, नहीं पहले ये पूरे लगता है फिर इधर लिखता है ना, ठीक है ना? हाँ घर जाओ ना, घर पहुँचे है ना, घर पे आएंगे सब घर पे माननीय कमलनाथ जी एवं माननीय नकुलनाथ जी के सहयोग से उनके द्वारा वार्ड के सभी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राशन की किट हम दी जा रही है और हम पूरे परिवार को, एक एक परिवार को दे रहे हैं। ये आप लोग देख भी रहे हैं और ना हम इसमें फ़ोटो खींच रहे हैं, ना हम कोई वो कर रहे हैं। ये गरीब और मध्यम वर्गीय लोग की मदद है, माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से मदद हो रही सबके लिए। इसलिए उन लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और सभी लोग घर में रहें, यही मैं सबसे विनती करता हूँ। लगभग इस मोहल्ले में 300 है और ऊपर वाली उसमें भी 300, लगभग 750 किट इस वार्ड में बांटी जा रही है। कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा है और अब तालाबंदी खुलने और आवाजाही बढ़ने के साथ आगे क्या होने वाला है, सभी आशंकित हैं। प्रशासन भी अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। जिला अस्पताल में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने से स्पष्ट है कि प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रखना चाहता। सब एक ही जैसे है ना, नहीं सर इसमें ये जो नर्सिंग ए वाले में डबल बेड, हां ये कमरे वाली डबल बेड, लेकिन इसमें कोई ऑक्सीजन ये वो कोई नहीं नॉन ऑक्सीजन वाले पूरे ये अपना माइल्ड और ये देख रही है। मेरे से नहीं छुआ आ रहा है।
ये हमको लगता है सिंपली पानी से उसके कारण सब यहीं पर बैठ के खाना खाते हैं और यहीं पर ये सारा है और ये यहीं छोड़ के चले जाएंगे। जब वहाँ भरेगा फिर अपन सिलेंडर सर हर बिल्डिंग में हम 4-4 सिलेंडर रखवा देंगे। तो ये आपका एसआर बिल्डिंग है, हाँ ये भी डबल है, हाँ ठीक है। उसमें 3-3 रूम अपने को अलग करना पड़ेगा, जैसे अब यहाँ पर भी वो क्या करेंगे, वो टोटल कैपेसिटी में हम शामिल कर लें। हाँ जी। और हमें पता है, आपको भी अच्छे से पता है कि इस फुल कैपेसिटी की जरूरत पड़ने वाली है, तो हम स्टैंड बाई में रखें, जब हमें लगेगा तो हम हमारी फुल स्ट्रेंथ है। अदरवाइज कोई भी किसी भी फ्लोर पर 1 या 2 कमरे जो और एक डॉक्टर के लिए भी रहेगा, मान लो कल परसों तक जिसके बाद मैं घूम रहा था। तो ये हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं और पूरी क्षमता जो हॉस्पिटल की है वो कैसे और स्पेसिफाई हो। अगर हमें ज़्यादा मरीजों को यहाँ रखना पड़ता है तो क्या क्या सुविधाएं, हम ये सब चल रहा है काम। सभी कमरों की साफ़ सफाई, सभी में बेड की व्यवस्था, सभी में ऑक्सीजन सिलेंडर, इसके अलावा मरीज के लिए आवश्यक जो भी चीज़ें हैं वो सब डेवलप की जा रही हैं। खबरों में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए सिटी हलचल। ज्वेलर्स कामठी वाले, स्पंजिंग बाय कस्टमर, हैंड सैनिटाइज, स्क्रीनिंग, सेफ्टी हैंड ग्लव्स एंड मास्क, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला, डिस्टेंस मेंटेनेंस, काउंटर सैनिटाइज। ज्वेलर्स कामठी वाले, जहां आप पाएंगे हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, अपने आभूषणों की कैरेटोमीटर द्वारा शुद्धता की जांच निःशुल्क। नमस्कार। लॉकडाउन के उपरांत ज्वेलर्स कामठी वाले सभी सावधानी के साथ कोविड-19 के नियमों का पूरा पालन करते हुए पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हैं। धन्यवाद। ज्वेलर्स कामठी वाले, द प्राइड ऑफ मां कौशल, जो बनाए आपके सपनों को हकीकत। Pulsar 125 joins the league of thrill machines. ब्रेक के बाद पुनः आपका सिटी हलचल में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बाजार खुल गया है, लेकिन नियम कानून भी तो है। सीएसपी अशोक तिवारी ने दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित समय पर दुकानें बंद करना सुनिश्चित करें। छिंदवाड़ा के सभी सम्मानीय व्यापारी बंधुओं से मेरा निवेदन है कि जैसा कि कर्फ्यू लॉकडाउन के संबंध में ये निर्णय जिला प्रशासन के द्वारा लिया गया है कि सारे व्यापारी प्रकोष्ठ जो हैं वो 8 बजे टोटल बंद हो जाएंगे, तो हमारा आप सबसे करबद्ध निवेदन ये है कि आप लोग 8 बजे के 5 मिनट पहले अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर लें और अपने प्रतिष्ठान बंद करके घर की ओर रवाना हो जाएं। ये जो डिस्टेंस समय रखा गया है इसलिए कि आप लोग अपने समय पर घर पहुँच जाएंगे तो हमारा लॉकडाउन का वो चालू हो जाएगा। हम नहीं चाहते किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान में पुलिस पहुँचे और वहाँ पहुँच करके आपके दुकानों के सामने खड़ी होकर बंद करवाएं। आप लोग सभी बुद्धिमान हैं, समझदार हैं, सम्मानीय हैं, तो हमारा निवेदन को स्वीकार करेंगे और आप इसका अक्षरशः पालन करेंगे। पुनः मैं आपसे बता रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि 8 बजे टोटल मार्केट बंद हो जाए, यही हमारा आपसे निवेदन है और दोबारा किसी को बोलने का ये मौका ना मिले, ये अनुरोध हमारा है। धन्यवाद। जय। नगर निगम और विद्युत अमला मानसून पूर्व लाइन मेंटेनेंस में जुटा हुआ है। विद्युत लाइन के ऊपर छाए वृक्षों की छटाई की जा रही है।
एक देशभक्त वीर सपूत ने अपने प्राणों की आहुति देकर आतंकवादियों को मार गिराया और यहाँ शहर में किसी ने उस शहीद की स्मृति में लगाए गए मार्ग पट्टिका ही तोड़ गिराई। उम्मीद है नगरीय प्रशासन शहीद मेजर अमित ठेंगे मार्ग की यह पट्टिका जल्द ही सुधार कर लगाएगा। कल तक के तो था, मैं तो यहीं ठेला लगाता सामने, अच्छा वाला था। रात में किसी ने धक्का या पीने खाने वाले ने तोड़ ताड़ दिए होंगे या फिर कोई ने धक्का दे के गिरा डाला है। हाँ, यहाँ से बढ़िया था। अचानक हुई बारिश ने शहर में जनजीवन प्रभावित किया है। खासकर कुसुमेली कृषि उपज मंडी में खुले में रखा किसानों का बेशकीमती अनाज बुरी तरह भीग गया। मंडी शेड में प्रभावशाली लोगों का अनाज बारिश की ठंडक का मजा लेता हुआ मुंह चिढ़ा रहा था, जबकि गरीब किसानों का अनाज अपनी गरीब किस्मत पर रोता नजर आया। सत्तर किलो कोरोना संकट काल में हर तरह से शांति एवं कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए प्रदेश की राजधानी भोपाल से हर जिले में स्थिति परिस्थितियों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की गई। नीमच, मंडला, रीवा, सतना, सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, कटनी, दमोह, पन्ना, छतरपुर, भिवाड़ी, मुरैना जो राहत प्रकरण के पैसे की कार्रवाई की थी कि एसपी जिले का देगा, जो चेक होता है ताकि हमें कुछ गुडविल मिले, वो जो तो सारे मामले की पुलिस गंभीर नहीं है। कृपया इसको बहुत गंभीरता से देखें। जो आखिरी बात है वो ये है कि जो हालात खाने स्थापित किए गए हैं, 51 थाने हैं, ऐसे कई जिले हैं जहाँ पर खाने शून्य है। मैं नहीं जानती आप खाने के लिए मना कर रहे हैं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के बाद जाते जाते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बच्चों को दी क्रिकेट खेलने की सामग्री, कोरोना योद्धाओं का सम्मान और शपथ। कांग्रेस के युवा नेता एवं पूर्व पार्षद मनोज सक्सेना ने वार्ड क्रमांक 7 इंदिरा आवास कॉलोनी में जरूरतमंद परिवारों को प्रदान की राशन किट। लगातार वार्ड जारी है सहायता। कोरोना संकट काल में ताले खुलने के बाद संक्रमण भी हुआ आजाद। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन है अलर्ट। जिला अस्पताल में 500 अतिरिक्त बेड और व्यवस्थाओं की तैयारी। और नौतपा को पूरा ठंडा कर गई बारिश। कृषि उपज मंडी में खुले में पड़ा अनाज भीगा, किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें।
सिटी हलचल के हमारे इस अंक में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।